जय माता दी। हर हर महादेव। यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज का विषय है कि गुप्त नवरात्रि साधना विधि 2025। दोस्तों, हर वर्ष ये गुप्त नवरात्रि साधना आता है। इसमें बहुत सारे भाई बहन कोई भी साधना करके सिद्धि हासिल करते हैं। तो जो भाई बहन इच्छुक हैं उनके लिए मैं आज ये गुप्त नवरात्रि साधना विधि दे रहा हूँ। ये गुप्त नवरात्रि साधना जो है 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक 9 दिन का साधना होता है। इसमें भाई बहन बिना किसी से बताए हुए गुप्त तरीके से अपनी साधना घर में रहकर या कोई कंदरा में रहकर, कोई बाहर जगह पे रख के, सुरक्षित जगह पे रख के इस साधना को सफल करते हैं। तो जो भाई बहन सुन रहे हो वो लास्ट तक सुनना, ताकि ये गुप्त नवरात्रि साधना विधि आपको समझ में आ सके। ऐसे तो प्रचलन है कि 10 महाविद्या का गुप्त नवरात्रि में साधना किया जाता है। उसमें सबसे प्रथम महाविद्या महाकाली होते हैं। अधिकांश लोग इन्हीं का साधना सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, शत्रुनाशन के लिए या तो कर्ज मुक्ति के लिए भी ये साधना बहुत सारे भाई बहन लोग करते हैं। और अधिकांश लोग इस साधना को निवारण मंत्र द्वारा इस साधना संपन्न करते हैं। मैं अधिकांश में देखा हूँ कि सभी भाई बहन ज़्यादातर निवारण मंत्र से ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बीचे का मंत्र से 24,000 का जाप करके, 24,000 मंत्र का जाप करके या तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करके 9 दिन में पूरा करते हैं। जो भाई बहन इस निवारण मंत्र से 24,000 या तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करके अगर साधना कर लेते हैं तो मनवांछित उनको फल प्राप्त होता है। वो जिस इच्छा के साथ इस साधना को कर रहे हैं, निश्चित रूप से महाकाली उनकी इच्छा को पूर्ण करती हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त घट स्थापना करने का कब है। तो 26 जून को 5:30 से लेकर 6:30 तक ब्रह्म मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो घट स्थापना आप कैसे करेंगे, कलश स्थापना कैसे करेंगे? तो कलश स्थापना का विधि है, या तो मिट्टी का कलश आप ले लें, एक उस पर ढक्कन ले लें और मिट्टी के कलश में पानी डाल दें, थोड़ा बालू रख दें और इस पर बालू पर स्थापित करके पानी भरें। पूर्ण रूप से पानी न भरें, थोड़ा पानी जो है गिरवा से नीचे रखें और उसमें आप गंगा जल डालें, 2 आप कसैली डालें, 2 लौंग डालें, 2 इलायची डाल दें, 1 हल्दी का टुकड़ा डालें। हल्दी का पूरा खड़ा डालें ठे, और धुरवा आप डाल सकते हैं। और इसके बाद उस पे आम का पोलो 7-11 जो इसमें पत्ती हो, या तो आम का पोलो न मिले तो अशोक के पत्ता को 7-11 करके, और खासकर कलश के जो गिरवा है उसमें 3-4 बार 5 बार कलावा ज़रूर लपटे, क्योंकि उसको सुशोभित किया जाता है कलावा लपट के। इसके बाद आम का पोलो उस पर लगाकर, और जो एक पात्र, ढकनी वाला पात्र है, उसमें चावल हल्दी से रंगा हुआ अक्षत बना लें और उस पर डाल के, इसके बाद एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी है उसमें लाल कपड़ा लपेटकर 5 बार कलावा से बांधकर उसकी मुख अपने साइड तरफ करके और उस पर स्थापित कर दें। ऐसे तो विधान कलश स्थापना का है कि 16 षोडोपचार पूजन के माध्यम से होता है, लेकिन आप सभी भाई बहन आप मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना जल्दी मंत्र याद नहीं हो पाएगा। तो मैं विधि बता देता हूँ कि करना क्या है। कलश स्थापना जब कर लेंगे तो सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे, उसमें अबीर गुलाल छोड़ेंगे, इसके बाद मिष्ठान छोड़ेंगे, फूल छोड़ेंगे और कलश को प्रणाम कर लेंगे।
जब कलश का प्रणाम कर लेंगे तो कलश का प्रणाम करने के बाद आप कलश प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कलश प्रार्थना अगर उसका मंत्र नहीं है तो आप हाथ जोड़ के और कलश भगवान को प्रार्थना 1 मिनट लगभग आप कर सकते हैं कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ इसमें सफलता देना प्रभु, और मैं अनाड़ु हूँ, मैं अबोध बालक हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद जब कलश स्थापना हो जाएगा तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं, या तो अखंड दीपक जो भाई बहन नहीं जला सकते हैं वो सुबह शाम दीपक लगा सकते हैं। तो आप एक दीपक जला लीजिए और दीपक का पूजन कर लीजिए। अक्षत से लेके थोड़ा थोड़ा उस पर 4-5 बार अक्षत छोड़िए, आपका दीप पूजन हो जाएगा। दीप पूजन करने के बाद जो भी आपके गुरु हैं उन गुरु को अक्षत और पुष्प लेकर और गुरु वाहन कीजिए। गुरु वाहन करने के बाद मस्तक से लगाकर वो अक्षत पुष्प देवस्थल पे छोड़ दें। देवस्थल पे छोड़ने के बाद अब आपको सर्वदेव नमस्कार करना है। सभी देवी देवता को आपको बुलाना है कि जिस कार्य के लिए हे प्रभु मैं इस साधना को मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता देना, इसके लिए सभी देवी देवता को आपको बुलाना है। तो कैसे बुलाना है? ओम सिद्धिविद्य महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभ्यं नमः, ओम उमामेश्वराभ्यं नमः, ओम वाणीगर्भ्यं नमः, ओम सचिता प्राणभ्यं नमः, मातृपितृकमलभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वदेवभ्यो नमः, सर्ववेद ब्राह्मणभ्यो नमः, तंत्र प्रधान श्री काली माताये नमः, ओम पुण्यगण द्रिमाष्टु। जब ये हो जाएगा तो 16 प्रकार से पूजन आप कलश का कर लीजिए। सबसे पहले फूल छोड़िए, फिर पानी छोड़िए, 3-4 बार पानी छोड़िए। इसके बाद आपको जनेऊ छोड़ना है, इसके बाद वस्त्र छोड़ना है, इसके बाद अबीर गुलाल छोड़ना है, पान का पत्ता छोड़ना है और कसैली छोड़ना है, और इसके बाद उसमें कुछ मिष्ठान जैसे मिश्री हो गया, बतासा हो गया, वो सब छोड़ना है। और इसके बाद अर्थात छोड़कर कुछ द्रव छोड़कर और प्रणाम कर लेना है। तो आपका इस 16 प्रकार से कलश का पूजन हो जाएगा। अब कलश का जब पूजन आप कर लेंगे तो आप हाथ में अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, और पुष्प लेकर आप मन ही मन मंत्र ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप सभी मंत्र इतना जल्दी याद नहीं कर पाओगे। स्वस्ति वाचनम होता है। ओम गणानम त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियनम त्वं प्रियपति गुम हवामहे निधिनाम त्वं निधिपति गुम हवामहे वसुमहम आहम जानी गणपतम तम जानी गणपतम। ओम स्वस्ति इंद्रो वृश्वाश्वश्न पूषा विश्व वेदाश्वश्न रिष्णे मिशेषण बृहस्पति ददातु। ओम पेय पृथ्व्या पेय विष्णु विष्णुराटमिषि विशेषण पुत्र विष्णु। ओम अग्निदेवता वास्तुदेवता सूर्यदेवता चंद्रमा देवता अश्वदेवता रुद्रदेवता धौर शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वृषद शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। अगर आप इस मंत्र को नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, अक्षत लेके और मस्तक से लगा के देवस्थल पे छोड़ देना है। अब आपको जो मंत्र का जाप करना है, ये मंत्र निवारण मंत्र से या तो 24,000 मंत्र का जाप करें या तो 1.25 लाख का मंत्र कर सकते हैं। आप सुविधानुसार अगर आप सक्षम हैं तो 24,000 ही कर लें, और अगर 1.25 लाख का भी जाप होता है तो मंत्र ये है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बीचे। इस मंत्र से आपको 24,000 मंत्र 9 दिन में आपको पूरा करना है। उसके हिसाब से आप निकाल लें कि प्रत्येक दिन मुझे कितना जाप करना है। ठीक है, 108 दाने का एक माला होता है, ऐसे निकाल के आप पूर्ण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी नए साधक होंगे उन वो करना है कि अपने पैकेट में थोड़ा राई रख लेंगे, जिसको पीला सरसों बोलते हैं, और 2 बूंद जब स्वस्ति वाचनम हो जाएगा तो 2 बूंद ज़मीन पे गिराकर और अनामिका अंगुली को रखकर अब बोलना है कि हे माते मातेश्वरी, ये मेरा साधना कक्ष है, मेरी साधना कक्ष से मेरी माला का जाप स्वीकार करना। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बीचे हम समलम छम जगजननी जगदम्बे परमेश्वरी आदि शक्ति सर्वदा गिरिजा पितृ कुल देवता सर्व गुरुभ्यो गण गणपते हम फट। उसको एक फूंक मार के हाथ को वहाँ से हटा देना है।
तो आपका साधना कक्ष जो है एक्टिव हो जाएगा। कोई बाहर की शक्तियाँ आन के आपको, नकारात्मक शक्तियाँ आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे हमेशा जब भी साधना में बैठे तो इस टाइप से आप साधना कक्ष को एक्टिव करें। अब माला जो होगा, माला या तुलसी के माला पर भी कर सकते हैं, या तो हकीक माला से भी आप इस मंत्र को जाप, हकीक नहीं, आप स्फटिक माला से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह काली माता का हकीक माला से ही होता है, लेकिन आप स्फटिक माला से भी आप कर सकते हैं। तुलसी की माला से आप जाप कर सकते हैं, कमल गोटा की माला से भी जाप कर सकते हैं। और गौमुखी ज़रूर आप रखेंगे, गौमुखी रखेंगे। दूसरी बात, आप जब माता को स्थापित करेंगे तो एक फ़ोटो ले आएँ और लाल कपड़ा चौकी पे लगाकर उनको स्थापित करें। और जब भी साधना करने बैठें तो एक अड़हुल का फूल का माला बनाकर उनको अर्पित करें और मन ही भाव करें कि हे प्रभु, मेरे पर सदा सदा कृपा बनाएं और मैं जिस उद्देश्य के साथ पूजा कर रहा हूँ, ये मेरी पूजा को सफल करना। बहुत बहुत